हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 सेशन 2024 से 25 के लिए मैथमेटिक्स बेसिक। और ये आपका बेसिक मैथ लेके आया हूँ, बेसिक मैथ्स का सैम्पल पेपर लेके आया हूँ। इनका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊँगा। ओके, आप लोगों को पता है। और ये आप लोग देख लीजिए कुछ बातें यहाँ पे। ये आपके 5 सेक्शन में बटे हुए हैं। 5 सेक्शन में क्या, ए बी सी डी ई 5 सेक्शन में बटे हुए हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होता है टोटल कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स आपका स्कूल से मिलता है। ओके, सो आप लोगों को ये मैथ्स का सैम्पल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सैम्पल पेपर अगर बनाते हैं तो आपको ये अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। ओके, और समय बहुत ही कम है, आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट भी होने वाला है। और जितना जल्दी हो सके आप लोग तैयारी कर लीजिए, बहुत ही बेहतर होगा। ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग आज का सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए हम लोग अभी करेंगे कंप्लीट। आप लोगों को ध्यान समझना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन HCF है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ इतना का और इतना का एंड इतना का क्या होगा आंसर। देखिए HCF निकालने के लिए आपको इसमें घबराना नहीं है। HCF निकालने के लिए सबसे मिनिमम ठीक है। तो यहाँ सबसे मिनिमम कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे मिनिमम कौन सा है। देखो सबसे मिनिमम की बात किया जाए जो तीनों में कॉमन हो, तो यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 2 है और यहाँ 3 का पावर 4 है। तो सबसे छोटा कौन है, 3 का पावर 2। तो भाई ये 3 का पावर 2 आपका एक कॉमन आ गया। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन लेना सबसे पहले। उसके बाद यहाँ 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 3 है और यहाँ 5 है। तो भाई 5 अकेला है इसमें, और इनमें 2 है, इनमें 2 है, इनमें 3 है, इनमें 2 है, लेकिन 5 अकेला है। जो छोटा है वही लेना है। ठीक है, ले लिए छोटा। अब देखें 2 को देखते हैं, तो 2 यहाँ पर अकेला है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है। जो छोटा है भाई छोटा 2 है, सिर्फ इसी को ले लीजिए। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 9 5 45, 45 90। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 90। तो 90 कहीं है, हाँ 90 है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस L and M। तो भाई आपको ये को बताना है ये कौन सा सॉल्यूशन है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी दिया है। कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, इन कंसिस्टेंट विथ 3 सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन, इतना सारा आपका ऑप्शन है। सो आपको देख के बताना, इस फिगर को पूरा देखिए फिर आपको बताना है देख के कि भाई क्या बात है। देखो सबसे पहली बात आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो इस टाइप से बना हुआ है और ये कहीं ना कहीं कटा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, कहीं ना कहीं कट हुआ है। तो कट होने पर हम इसको बोल सकते हैं ये कंसिस्टेंट। क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। जब जो कंसिस्टेंट होगा वो यूनिक, उसका यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। सो ये तो देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट 3 सॉल्यूशन है, 3 नहीं, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन आपका राइट आंसर होगा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस इतना ही करना है, जो राइट होगा वो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस kx² - 5x + 1 = 0 डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन। कह रहा कि इनका रियल सॉल्यूशन कौन है, ये रियल सॉल्यूशन जो नहीं है वो आपको बताना है। चलो हम लोग इसको करते हैं पेज पे सॉल्व, अपना कॉपी पे। अब यहाँ पर देखिए यही है आपका क्वेश्चन, kx² - 5x + 1 = 0। तो यहाँ से हम लोग a b c अगर निकालना चाहें निकल सकते। a आपका कितना आएगा भाई, a आपका k रहेगा, b - 5 रहेगा और c 1 होगा। ये सब तो पहले से भी किए हैं, ये सब पता होगा। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको d निकालना होगा, तब ये कुछ पता होगा, है ना। d निकालना होगा तब ये कुछ पता हम लोग कर सकते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b क्या है भाई, ये आपका b है, पहला वाला आपका a होता है, दूसरा b है, दूसरा c है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है b² - 5 है, तो -5 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। माइनस है तो यहाँ माइनस डाल दिया। ठीक है, 4 है, 4 लिखा है। a के लिए हम लोग a के लिए क्या दिया, a के लिए आपका k है, तो a के लिए k डाल दिया। ठीक है, और c के लिए यहाँ क्या है भाई, 1 है, c के लिए 1 डाल दिया। अब क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 × 5 कितना होगा, 25,
4 गुना के, 4k और इंटू 1, तो 4k इंटू 1 तो भाई वही होगा 4k ही होगा, है ना, 4k। ठीक है, 25 माइनस 4k होगा। इस तरह से देखो यहाँ पे d से छोटा, यानी d का जो मान है वो 0 से छोटा ही होगा, d का जो मान होगा वो 0 से छोटा होगा, यहाँ पे लिखा है ना। सो यहाँ पर देखिए 0 बड़ा होगा, है ना, d से। सो आपको आगे देखना है। देखो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 माइनस 4k, इस 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से छोटा होगा, है ना। 25 माइनस 4k जो है कि 0 से छोटा होगा, यानी लेस देन होगा। सो 25 लेस देन क्या होगा, ये जो है ना, ये 4 के दूसरे साइड भेज देंगे, तो भाई 25 जो होगा 25 4k से लेस देन होगा, है कि नहीं, होगा। अब देखिए यहाँ पे k का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 जो है कि नीचे आ जाएगा, तो 25/4 हो जाएगा, है ना। k का जो कि मान होगा जो कितना होगा 25/4, ये होगा नहीं, k से लेस देन होगा, k से क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसका वैल्यू भी तो हमको चाहिए, है ना। इस तरह से अगर हम इसको पॉइंट करेंगे 25/4 का अगर डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 6.25, है ना, जो है के से आपका लेस देन ही है। तो भाई के से लेस देन ही है, तो के का एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताना है ना। तो भाई के से देखो 6.25 है ना, तो भाई 6.25 का से बड़ा ही होगा के का मान, इतना तो पता है ना। तो यहाँ 6.25 से कुछ भी हम ले लेंगे वो आपका के का वैल्यू हो सकता है। तो हम लोग अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में देखते हैं कि के से सूटेबल क्या है। 6.25 हमारा आया है ना ऑप्शन, फिर भी चेक करते हैं। तो 6.25 हमारा आया था, तो 6.25 यहाँ तो कहीं है नहीं, है ना। तो 6.25 से ज़्यादा ही अब मान आएगा, आंसर जो भी होगा 6.25 से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे लेस देन था, इससे ज़्यादा भाई आपका ये आएगा, ठीक है, 7। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी एंड -a-b इज, इसका कौन सा होगा इन चारों में ऑप्शन सही। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, वैसे देख लीजिए, ए और बी पॉइंट है, मान लो कि ये आपका ए है और ये जो है आपका बी है। ए बी सेक्शन प्रो लगाएंगे ए बी, है ना, ए बी रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा। तो देखो A2 माइनस A1 है ना, तो ए माइनस ए और माइनस, यहाँ पर वैसे मिस्टेक हो रहा है, पेज में मैंने बना के रखा है, वहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक ए आपका अलग पॉइंट में लिखा, बी अलग पॉइंट लिखा, ठीक है, ये पहला वाला को ए माना पॉइंट और दूसरा वाला को बी माना, तो हमको ए बी निकालना है, ठीक है। ए बी निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए बी निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है माइनस ए है, और A1 कितना है ए है खुद, तो माइनस ए का ऑल स्क्वायर प्लस, फिर वही करेंगे माइनस बी और ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका हम लोग स्क्वायर कर दें, सेक्शन फॉर्मूला यही होता है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है एक बार मैं आपको बता दूं, सेक्शन फार्मूला ये होता है, देखो रूट अंडर ए माइनस बी, A2 माइनस A1 का स्क्वायर, फिर प्लस बीच में, फिर B2 माइनस B1 का स्क्वायर, ठीक है, B1 का स्क्वायर। इस तरह से दिख नहीं रहा है यहाँ पे सही से, इस तरह से फॉर्मूला होता है, तो उसी में हम लोग ने यहाँ पर क्या कर दिया, सेट कर दिया है। ओके, आपको एज इट इज़ ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि मेरे पास उस तरह से व्यवस्था भी है नहीं। सो चलिए अब क्या होगा, यहाँ माइनस 2a हो गया, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, प्लस फिर -b का स्क्वायर हो गया, -2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, -2b का स्क्वायर होगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा आपका कॉमन, 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कॉमन, देख लीजिए 4 क्या कर लिया कॉमन लिख दिया, इसको अंदर रख दिया, तो ये कॉमन होगा। तो यहाँ रूट है, तो 4 का वो जो रूट क्या है, 4 का हम लोग रूट में निकालते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट कितना आता है 2 आता है, तो 2 बाहर निकल गया 4 से। अब अंदर में क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया। तो ऑप्शन में देखते हैं क्वेश्चन का कहाँ है आपका 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका यहाँ पर दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट to a circle centered at O if cone PQPR
इज इक्वल 35, क्यू पी आर कहाँ भाई, क्यू पी आर यानी कि ये आपका 35 डिग्री दिया हुआ है ना, ये आपका एंगल 35 डिग्री दिया है। देन क्यू ओ आर यानी कि इसका ये एंगल चाहिए आपको, ये एंगल। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो ये एंगल और ये एंगल मिलके तो बनाएगा 180 डिग्री। कितना डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक एंगल पता है 35 डिग्री, तो 180 डिग्री में अगर माइनस करेंगे 35 डिग्री तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 में 5 गया कितना आएगा, 5। 10 में 5 जगह, 10 में 5 जगह 5, यहाँ बचा 7, 7 में 3 जगह 4 है ना, 145। 145 कहाँ है भाई, 145 मल्टी कर लीजिए, घटा लीजिएगा 180 में। 145 आपका डी नंबर में है, 145 डी नंबर, यही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना, सच दैट 3AB इक्वल टू 2PQ एंड BC बराबर कितना है 10 cm। देन लेंथ QR इज इक्वल टू, QR किसके इक्वल होगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपका इसी प्रकार कुछ है, इसी प्रकार का कुछ होगा। 3AB बराबर 2PQ है, तो यहाँ पे AB जो है कि AB के जगह PQ डाल दिया है ना, और ये जो 2 का 2 रखा, ये 3 को नीचे भेज दिया, तो AB बट्टा PQ बराबर हो गया 2/3। अब देखो इस नियम से एक आपका क्या है, सर्वांग सम है। तो इस नियम से देखा जाए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा AB बट्टा PQ बराबर होगा BC बट्टा QR एंड बराबर होगा AC बट्टा PR, है ना। यानी कि AB बराबर होंगे PQ के, और देखो फिर देखो ध्यान से, ये BC बराबर होंगे QR के एंड AC बराबर होंगे PR के, इस तरह से, है ना। ये AC बराबर होंगे PR के, इस तरह से, इस रूल से होगा। सो यहाँ पे इसको लेना देना से मतलब ना है हमको, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR से हम लोग देख लेंगे। देखो ध्यान से, AB का भाई AB बट्टा PQ का हमको मान था 2/3, AB बट्टा PQ का मान है ना 2/3, देखिए है ना, AB बट्टा PQ का मान 2/3 है ना, तो उसके जगह हमने वही लिख दिया। एंड और देखिए BC का भी मान हमको पता था, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, क्वेश्चन में हमको BC का भी मान पता था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था, ये BC जो दिख रहा है ना, ये BC का मान हमको दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, और अपॉन QR है, QR लिख दिए। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, एंड देखो QR इंटू 2 लिख दिया बराबर 3 इंटू 10 लिख दिया। ठीक है, आगे देखो क्या करते हैं, आगे ये 2 को नीचे भेज दिया तो यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, तो ये 2 कट गया, 10 को 5 बार में काट दिया है, 2 5 से 10 हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 15। QR का कितना मान आ गया भाई, QR का आएगा 15 cm। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है 15 cm। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में आपका 15 cm दिख रहा है, बी नंबर, यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 3 cot A बराबर 4 वेयर 0 से बड़ा होगा ग्रेटर देन होगा A एंड ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री, देन सेक A इज इक्वल टू, क्या होगा बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, 3 cot A बराबर 4 मैंने लिख दिया है, और 0 डिग्री से बराबर है ना, 0 डिग्री से A बराबर है, A जो है कि A 0 से बड़ा A होगा और A से भी बड़ा होगा 90 डिग्री। सो अब देखो सेक A का भी हमको मान निकालना है, यही आपका क्वेश्चन है। एंड अब देखिए 3 cot A बराबर 4 आपको दिया हुआ है। सो अब cot A का मान हम निकाल सकते हैं, ये 3 को नीचे भेजेंगे, cot A बराबर 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 हो जाएगा, तो हमको B और P हमको 2 मान पता हो गया, क्योंकि cot A का जो वैल्यू होता है वो B/P के बराबर होता है। सो B और P मालूम है, तो ट्रिकोनोमेट्री में हमको भाई B P और H 3 पता होना चाहिए। ठीक है, तो B और P पता है, तो H हम निकाल सकते हैं √P² प्लस B²। तो H का मान इस तरह निकल जाएगा। तो भाई P कितना है, P है हमारा 3 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और B कितना है 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आपका 16, 16 9 कितना होगा 25, इसका क्या √25 का वैल्यू आएगा 5, है ना। तो इस तरह से H का मान कितना होगा 5। अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अब आराम से सेक A का मान होता है भाई H/B। तो H हमको पता चल गया 5, और B जो है कि हमारा 4 था, यही आपका राइट आंसर 5/4। सो आप देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 5/4।
यहाँ पर देखिए ध्यान से 5/4 फर्स्ट नंबर में ही दिखाई दे रहा है, 5/4 यही आपका राइट आंसर है ना। चलो ये भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर त्रिभुज बी ए सी इज सिमिलर टू, बी ए सी के सिमिलर टू क्या होगा। बी ए सी कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए बी यहाँ है, बी ए और सी, ये बी ए सी ये हुआ ना बी ए सी, तो बी ए सी के सिमिलर क्या होगा, बी ए सी के सिमिलर। तो देखो ये एक त्रिभुज ए है ना, तो ए तो भाई आपका ए जो है सबका कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए हो जाएगा आप सबसे पहले ए ई डी कहाँ है, ए ई डी त्रिभुज ए ई डी तो यही है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ए तो सिमिलर है ये है दोनों का। अब यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ भी और 90 डिग्री यहाँ है, तो सी के जगह हम लोग डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो कॉमन हो गया, दो यहाँ पे ए और डी, तो ए डी कॉमन हो गया एंड ई आपका बच गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ई ए डी, है ना, त्रिभुज ई ए डी। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ए डी, ये है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिए क्या है, HCF 420 इन और 189। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिया है किसका भाई, ये देखो प्रोडक्ट ए बी है, यहाँ पे ए और बी ये है, तो इनका वैल्यू HCF का भी वैल्यू दिया है इतना, HCF इतना का वैल्यू इतना दिया है 21। सो LCM निकालना है इतना का ही। तो भाई बहुत ईजी है ये, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए HCF इतना का वैल्यू 21 है दिया हुआ, LCM इतना का वैल्यू निकालना है। तो भाई फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर होता है A इंटू बी, ए ये है और बी ये है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है एंड इसको हम लोग निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको निकालना क्या, LCM निकालना है ना, तो HCF नीचे चले जाएगा, AB के नीचे चले जाएगा, AB के नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है, AB के नीचे आ जाएगा। तो A और B, तो AB का भी मान हमको पता है, AB का मान क्या है भाई पता है, ए बी का मान हम सभी को पता है 420 इंटू 189 है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। एंड HCF हमको दिया था, इसी का HCF दिया था 21, है ना, तो 21 आपको दिया था, वहाँ लिख दीजिए। तो 21 ये काट देगा 20 बार में, ये है ना, 21 दूनी 42 होता है, यहाँ 2 और 0 था, 0 डाल दिया, ठीक है। इस तरह से 20 और 189 बच गया, 20 और 189 बच गया। तो अब भाई 20 और 189 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3780, ये आपका राइट आंसर होगा, खुद चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 3780 आपका ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, ये AP आपका दिया है फोर्थ टर्म का, एन भी आपको दिया है, एन क्या भाई, एन आपका 4 दिया हुआ, ठीक है। एंड AP में से आप देखिए -8 -5 -2 ऐसे करके nth टर्म में दिया हुआ है ना, L मान लो, इसको L, इसको हम लोग लास्ट वाला को L मानते हैं, ये भी आपको दिया 49, ठीक है। एंड अगर D निकालना चाहेंगे तो D क्या हो जाएगा, अभी आराम से हम लोग D निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन था, AP -8 -5 -2 है ना 49, ठीक है, +49 था। तो D यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग L भी तो निकाल ही लिए थे और L निकाल ही लिए थे और N भी पता था हमको। सो L देखो, L हमको कितना L दिया है 49 एंड N भी पता है 4, ये दो चीज़ पता है, ठीक है। और D निकाल लेते हैं, D निकालने क्या करते हैं भाई, दूसरा से पहला को घटा देते हैं, दूसरा -5 है और दूसरा -8 है, तो -5 घटा देंगे, -8 को घटाएं और ब्रैकेट के अंदर घटा से ही घटाएंगे तो ब्रैकेट डालेंगे। सो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 8 का 8 डाल दिया, ठीक है। -5 + 8 है, तो भाई आपका 8 में 5 घट जाएगा, उल्टा 3 आ जाएगा, तो D आपको पता चल गया 3, ठीक है। तो अब लगा दीजिए L - n - 1D, L - n - 1D, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। L आपको 49 पता है, माइनस का माइनस डाल दो, N का पता है 4 है, माइनस का माइनस, 1 का 1 डालो, और D का भी पता है आपको, आपका 3, ठीक है। D का मान अभी निकाले हैं हम लोग 3, तो 49 में घटा दीजिए, 4 में 1 गया 3 और इंटू यहाँ 3, तो 49 - 3 3 9, 49 में 9 गया तो कितना आएगा आपका 40, कितना आएगा आपका 40, तो 40 आपका राइट आंसर होगा, एक बार चेक कर लीजिए।
देखिए ऑप्शन नंबर बी में है आपका 40, यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका गिवन फिगर है ना, इन द गिवन फिगर त्रिभुज ओ सी ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी डी देन है ना, देन ग्रेटर देन ओ ए सी इज इक्वल टू, इसका निकालना है कौन, कौन ग्रेटर देन नहीं है, कौन है ये, कौन ओ ए सी। ठीक है, हम लोग देखते हैं। ओ ए सी, कौन ए ओ सी, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, कौन ओ ए सी है ना, यही निकालना है, कौन ओ ए सी। देखिए ओ ए सी में आपको क्या मांगा है, जो बीच लड़ता है वही आपसे मांगा था। ए कहाँ भाई, ये इसका वैल्यू आपसे मांग रहा है। देखो इसका वैल्यू आपका कितना है भाई, 58 है। इसका वैल्यू अगर 58 होगा तो ये भी आपका 58 ही होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 58 आपका डायरेक्ट ए नंबर पर है आंसर, कुछ नहीं करना होगा। If perimeter of given triangle is 38 cm then length AP is equal to, तो AP का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, AP बताना है इसका। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आ जाएगा आपका। लेंथ AP क्या है भाई, ये AP, इस AP का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 cm ये है, तो ये 6 cm है तो ये भी आपका 6 cm होगा, ये 8 cm है तो ये भी आपका 8 cm होगा, तो ये निकलेगा तो आराम से ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको यहाँ पर लेना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो आपको पता नहीं है उसको x मान ली, शुरू से करते रहेंगे उसको x मान लेंगे, जो पता है 6 जो मैंने लिखा था उसको वैसे लिख देना है, 6 8 8 है ना, और ये पता नहीं था x लिख दिया। टोटल 38 था, टोटल कितना 38 था, यहाँ लिख दिया 38। अब देखो x और यहाँ x है, 2x हो गया। अब सबको प्लस करेंगे तो 28 होगा है ना, इधर 38 है, 2x बराबर होगा 38, ये 28 उधर जाएगा तो माइनस 28 हो जाएगा। ठीक है, 38 में 28 जाएगा तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे x का वैल्यू निकल जाएगा 10/2, 10/2, ये 2 नीचे भेज दिया तो x का वैल्यू निकला कितना 5, x का वैल्यू कितना निकला 5। सो अब ऑप्शन में देखते हैं कहाँ आपका 5। देखिए बी नंबर आपका ऑप्शन है, बी नंबर में आपका 5 cm नज़र आ रहा है, कोई बड़ा मतलब भारी नहीं था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री एंड बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन भाई बहुत इजी है, इसका मान ही तो निकालना है कि क्या 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यही है क्वेश्चन आपका, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो भाई tan स्क्वायर 30 डिग्री का होता है 1/√3 होता है, यही होता है ना, तो 1/√3 लिख दिया और ये स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, फिर अपॉन है यहाँ अपॉन डाल दिया, यानी बटे है बटे डाल दिया, फिर 1 प्लस जितना था 1/√3 बटे 1/√3 का स्क्वायर कर दिया। दोनों में वही है, सेम ही करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यही अंतर है बस। ओके, अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, तो 1/3 हो गया, नीचे भी 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यही होगा। अब इसको थोड़ा और अच्छा सॉल्व करेंगे, 3 × 1 3 होगा, 3 × 1 3 और -1, 3 - 1 यहाँ ऊपर में लिख दिया है बटे 3। ठीक है, ये लिख दिया है यहाँ पे लिख दिया है, देखिए ध्यान से। फिर नीचे में वही होगा सेम, देखो 3 × 1 3 हो गया, +1 3 + 1 यहाँ लिखा है हमने 3 + 1 अपॉन 3, तो दोनों जगह वही लिखा है, खाली वही वहाँ -1 है और यहाँ +1, बस वही करना है। यहाँ पर भी क्या करेंगे भाई, ये 3 है और ये 3 और ये 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 3 - 1 और 3 + 1, 3 में 1 गया भाई 2 आया, और 3 + 1 4, 2/4, तो इसको अगर काटिएगा 2 × 2 2 2 4 1/2, तो आपका राइट आंसर कितना आएगा भाई, राइट आंसर आएगा 1/2। चलिए देख लीजिए राइट आंसर 1/2 है या नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, राइट आंसर जो है कि 1/2 नहीं है, तो किसका मान 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का या साइन 60 डिग्री का, है ना, 1 या tan स्क्वायर 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का होता है 1/2, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है,
तो साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है, तो वो कोस 60 डिग्री का 1/2 होता है। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज। इसमें आपका फॉर्मूला पूछ लिया, क्या पूछ लिया, आपका फॉर्मूला पूछ लिया। तो आपका क्या होता है हेमिस्फीयर में, आपका फॉर्मूला इसमें से, ठीक है। आर आपको अगर पता हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट हो गया, लिख दो, ठीक है। 3πr², इसका आंसर होता है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। भाई इसमें से किसका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। देखो डेफिनेटली ये बात है कि 0.4 है, इसका बट्टा होगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगा। 4% है, इसका भी बट्टा होगा, इसका भी बट्टा होगा। जिसका बट्टा नहीं होगा वो आप उसका कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, है ना। यहाँ पर आप देखते हैं कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी इवेंट, सो डी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। चलो 16 नंबर देखते हैं। 16 है आपका द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4 √3x + 4 = अब यहाँ पे इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। देखिए आपका यही क्वेश्चन है ना, तो 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो यहाँ पे ए आपका 3 है, बी आपका -4 √3x है, बी आपका यही होता है, एंड सी आपका क्या है भाई 4 है। तो डी का निकाल लेते हैं, डी बराबर होता है 20 - 4 इसकी। तो बी का मान है -4 √3, इसका स्क्वायर कर देंगे -4 × 3 × 4, ठीक है। तो वही ना 4 ऐसी 4 का 4 लिख दिया, ए का मान आपका 3 था 3 लिख दिया, सी का मान 4 है 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ध्यान से देखिए, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 √3 का स्क्वायर 3, 4 16 48 हो गया, यहाँ 48 हो गया, और 4 12 चौके 48, यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई करेगा 4 3 12, 12 4 48, यहाँ भी आपका 48 होगा। 48 - 48 आपका कितना है 0 आया, ठीक है। क्या है 0 आया। तो भाई ये इसका मान कितना आया, अभी डी का मान आपका 0 आया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं रियल एंड इक्वल है। क्या है भाई ये रियल एंड इक्वल है। तो ऑप्शन में कहाँ है रियल एंड इक्वल, यहाँ पर आपको देखिए देखने को मिल रहा है रियल एंड इक्वल, बी नंबर ऑप्शन है ना, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है भाई राइट आंसर है, ठीक है। चलो ये भी हो गया आपका। आप क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 17 नंबर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 80 स्टूडेंट्स का। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था बिलो 10। तो बिलो 10 यानी 0 से 10, 0 से 10, ठीक है। इसके बाद यहाँ 10 से 20, तो सही से लिखूँ, इसको लिख सकते हैं 0 से 10, और इसको लिखते हैं 10 से 20, इसको 20 से 30 लिखने में हमको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और इसको वैसे इसी तरह से आपका चलते रहेगा, यहाँ पे इस तरह से ये आपका होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60 ऐसे होगा, ठीक है। सो आपको ये भी पता है, देखो ना एन आपको ये पता है, यहाँ पे एक चीज़ पता है आपको कि एन पता है कितना 60 है, ठीक है। तो एन 60 है, तो भाई हमको क्या निकालना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स निकालना है। तो भाई मार्क्स निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, n/2 कर लीजिए। तो n/2 कीजिए, n आपका कितना 80, 80/2, 80/, तो इसको काटिएगा तो आपका कितना आएगा 40 आएगा, है ना। तो ये 40 आया, तो यानी 40 से 50 का ही कुछ होगा, 40 आया ना, तो 40 आया तो 40 से 50 का ही होगा, 40 से 50 का बिलो आपका क्या है भाई यहाँ ये वाला भी नहीं, 40 से 50 आपका कहाँ है क्लास मार्क, तो 40 से 50 आपका ये है यहाँ पे, यहाँ है बी नंबर पर राइट आंसर है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उसके बाद फिर असर्शन है। A quadratic polynomial whose zeros 2/5 and -1/5। देखो यहाँ पे जीरोस दिया है, यानी कि अल्फ़ा दिया है 2/3, 2/5, और बीटा दिया है भाई कितना, बीटा आपका दिया है -1/5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी ही होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ अल्फ़ा लिख दिया हूँ मैं, और बीटा लिख दिया हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा, यही होता है। और देखिए
तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा और बीटा है उसको यहाँ पर डाल दो, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे खुद ये ब्रैकेट में है और ये सब भी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर में? क्योंकि यहाँ एक माइनस आ गया, तो भाई माइनस और माइनस रहता है, माइनस से माइनस को भी घटाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट अलग से और देना पड़ता है। तो ये बड़ी ब्रैकेट एगो ले लिया, मझली ब्रैकेट, इसको मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, ले लिया। एंड अल्फ़ा का मान है 2/5 लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, एंड बीटा का मान हमने 1/5 है, तो यहाँ इसको ब्रैकेट में डाला -1/5 है ना, एक्स डाल दिया, प्लस 2/5 इंटू -1/5 क्या, अल्फ़ा का मान 2/5 और बीटा का मान -1/5, ये लिख दिया। ठीक है, इसका काम हो गया। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आगे सॉल्व अगर किया जाएगा 2/5 का 2/5 इस ब्रैकेट को हटा देंगे, डायरेक्ट स्मॉल ब्रैकेट लिख देंगे, है ना, 2/5 प्लस प्लस माइनस 1/5 लिख दिया। ठीक है, और एक्स है तो एक्स डाल दिया, और यहाँ पर देखिए 2 इंटू -1 -2 है, और 5 इंटू 5 25 हो गया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिल रहा है, -2 -1/5 एक्स। कैसे 2 -1/5 एक्स आया, ये भी आपको फिर दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए 5 और 5 है, तो इसका एलसीएम लेंगे, 5 होगा तो 2 में घट जाएगा 1, एलसीएम जब सेम रहेगा, यानी एलसीएम में यहाँ 5 और 5 है हर में, तो भाई 2 ऊपर में जो है उसी का जोड़ रहेगा, जोड़ करेंगे, घटा रहेगा घटेगा, 2 घटा 1, और जैसा यहाँ पर है वो ऐसा ही लिख देंगे, एक्स है एक्स, यही किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो 2 में 1 गया, 1 हो गया, और यहाँ 1/5 और एक्स है 1/5 एक्स, यहाँ प्लस है, प्लस दिया, -2/25 -2/25 लिख दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस x/5 1 इंटू एक्स एक्स और अपन 5 प्लस यहाँ पे -2/25 है, और आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या देखेंगे, देखो एक बात पता है, के का जो वैल्यू होता है आपका 0 के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग के का वैल्यू क्यों बोलते हैं, अब हम लोग ये कोई भी क्वाड्रेटिक में निकालते हैं तो उसमें के का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर होता है, और क्वाड्रेटिक जो होते हैं वो के बराबर होता है। सो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है उसको लिख दिया, सेम एज इट इज़ लिख दिया, और इतना का बराबर यहाँ 0 लिख दिया। तो देखो यहाँ और यहाँ हाईएस्ट क्या 25 है, नीचे 25 इसका एलसीएम आ गया, क्योंकि 5 और 25 का एलसीएम करने का वही होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम 25 होगा। तो 25 इंटू एक्स स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस, 5 5 25, तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया, और ये प्लस प्लस माइनस 2 का 2, क्योंकि 25 तो है ही, 2 का 2 हो गया। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, यही बचाना ऊपर में, यही आपका आंसर है, चेक कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ आपको क्या है दिख रहा है, 25 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 2, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, यही आपका दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 18 भी आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब हमारा 2 क्वेश्चन बचा है एडजेसेंट और रीजन वाला। तो आप लोगों को पता है भाई, सबसे पहला वाला जो होता है, जो यहाँ पर आप देखिए, देख सकते हैं, जब बोथ एडजेसेंट एंड रीजन दोनों ट्रू हो, और एडजेसेंट का ही रीजन आपका राइट आंसर, एडजेसेंट का ही आंसर हो रीजन में, है ना, एक्सप्लेन किया हो, है ना, एडजेसेंट का रीजन एक्सप्लेन किया हो, तो आपका आएगा ए। क्या लिखना, वहाँ पे ए लिखना है। ठीक है, बी नंबर में क्या है, एडजेसेंट एंड रीजन ट्रू है, एडजेसेंट एंड रीजन ट्रू है, एंड रीजन राइट क्या नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसमें हमको लगाना है बी। ओके, तो नेक्स्ट सी नंबर में क्या है, एडजेसेंट ए आपका अगर ट्रू रहेगा, रीजन आर फॉल्स रहेगा, तो आपको लगाना सी। और नेक्स्ट में क्या करना है, एडजेसेंट ए आपका फॉल्स और बट रीजन आपका ट्रू रहेगा, तो उसमें आपको डी लगाना है। तो ये आप देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ एडजेसेंट द सीक्वेंस -1 -1 इज एन ए पी। ओके, हाँ ये आपका ए पी है। देखो पहली बात यहाँ तो गलत हो गया, ए पी क्या होता है, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में होता है, यहाँ -1 है, यहाँ फिर लास्ट हुआ -1 से, तो पहली बात एडजेसेंट गलत हो गया। ठीक है, रीजन की बात कर रहा है ए एन, हाँ ए एन -1 इज कॉन्स्टेंट,
भाई ये कह रहा है कांस्टेंट, यहाँ पे ये आपका कांस्टेंट नहीं है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है ना, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो ये पहली बात एजेक्शन आपका शुरू में गलत हो गया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जब एजेक्शन आपका फॉल्स हो, जब एजेक्शन आपका फॉल्स हो, हाँ एजेक्शन आपका फॉल्स हो, यहाँ पर देखिए जब एजेक्शन आपका फॉल्स हो, ये आपका डी लगा देना है, क्या करना है, डी लगा देना है। एंड अब यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर दिया है एजेक्शन रीजन ट्रू, एजेक्शन रीजन ट्रू, बस डी लगा दो, कुछ नहीं, यहाँ पर डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा। 19 नंबर में आपका आएगा डी, ठीक है। और लास्ट देखते हैं, एजेक्शन ए 2 + √3 × √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। भाई हाँ ये इरेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि भाई रूट है ना, इसको सॉल्व भी कीजिएगा तो रूट रह जाएगा, क्योंकि √3 × 2 √2 यहाँ रूट रह जाएगा, तो एजेक्शन में आपका रूट रह जाएगा तो इरेशनल होगा। हाँ ये बात सही कह रहा है, एजेक्शन आपका सही है ना। अब रीजन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। देखा कह रहा है कि दो इरेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज इरेशनल होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक रूट यहाँ पर देखिए √2 लेंगे एंड √3 लेंगे तो आएगा √6, हाँ ये इरेशनल आया, इरेशनल ये भी है और इरेशनल ये भी है, तो आया आपका क्या, इरेशनल आया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये इरेशनल को करने से रेशनल आता है, कैसे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि √2 है, ये आपका क्या इरेशनल है, इंटू √2 क्या होगा भाई, √4, इसका वैल्यू कितना का 2 है ना, तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, इसका जो वैल्यू आया आपका, ये आपका रेशनल आया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एजेक्शन तो सही है, ये आपका फॉल्स है। जब एजेक्शन सही हो और रीज़न आपका फॉल्स हो तो क्या होगा, सी नंबर। यहाँ तक देखिए, ध्यान से देखिए, एजेक्शन आपका सही हो है ना, एंड रीजन आपका फॉल्स हो तो आपका सी लिख देना है। तो भाई 20 नंबर में आपका क्या आ जाएगा, 20 नंबर में आपका आ जाएगा सी। तो इस तरह से मैंने पूरी तरह से सेक्शन ये कंप्लीट कर दिया, सेक्शन ये कंप्लीट कर दिया। अब आप लोग तैयारी कीजिए और कमेंट कीजिएगा अगर आपको और भी सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई का वीडियो चाहिए, सो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। ओके, सो बाय।